हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है ये तुम्हारे ऐसे अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में होने वाला है। आज के वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज इस तरीके की स्ट्रैटेजीज की बात नहीं करूँगा। आज के वीडियो में मैं तुमको खुद को कैसे सही करना है और कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो बहुत अलग से, ऐसा कुछ मैं तुम्हें हवा ही नहीं बताऊँगा। बहुत लोग पोमोडोरो टेक्निक और फलाना टेक्निक और ब्रेक रूल ये वो सबकी बात करते हैं। मेरा एम रहेगा कि मैं बहुत सिंप्लीफाई करके उनको इस तरीके से बताऊं जिसको तुम एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, तो बहुत सारे तुमने स्टडी हैक्स या मोटिवेशन वीडियोस या इस तरीके की चीज़ें देखी होंगी, बट इसमें अलग मेरी कोशिश रहेगी कि एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जा सके और हर केस को, क्योंकि सबकी चीज़ें सेम नहीं होती। किसी के पास वो लिबर्टी, वो लेवरेज वो नहीं है ना, चीज़ें एक प्रीमियम नहीं है सबके पास कि अच्छा हम ऐसे पढ़ ले या हम ये लेके पढ़ ले या वो लेके पढ़ ले। तो ठीक है, कोशिश करेंगे कि सबको इंक्लूड करके हर किसी के हिसाब से कुछ बातें हैं जो सबको अप्लाई कर पाए, उस तरीके की बातें अपन बताएं और इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अभी 1 जून को प्रयागराज में सेलिब्रेट किया गया पीडब्ल्यू ओनली आईएएस द्वारा देश का सबसे बड़ा यूपीएससी फेस्टिवल, जिसका नाम था प्रतिज्ञा दिवस। यहाँ एस्पायरेंट्स मिले सुमित सर से, अलग सर से और पूरी यूपीएससी फैकल्टी टीम से। इसी के साथ साथ यूपीएससी सीएससी 2024 के जो टॉपर्स थे उन्हीं के साथ इंटरेक्शन हुआ। इस प्रतिज्ञा दिवस में यूपीएससी कोर्सेज पर क्रेजी ऑफर्स पीडब्ल्यू टीम ने जो है अनाउंस करे और स्टूडेंट ने हैवी डिमांड करी तो अलग सर एंड सुमित सर ने मिलकर ये ऑफर्स को एक्सटेंड भी किया। अगर आप लोग अभी कॉलेज में हो, इस वीडियो के जो व्यूअर्स हैं, अगर आप लोग अभी कॉलेज में आए हो या 12th पास कर रहे हो इस साल, तो यूपीएससी प्रारंभ 3 ईयर प्रोग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जो भी लोग सिविल सर्विसेज के लिए एम करना चाहते हैं। इसमें अभी फ्लैट 51% ऑफ चल रहा है। यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन, एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसैट, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज और बहुत सारे फीचर्स जो कि पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होते हैं, वो आपके काम आएंगे और आपको दिए जाएंगे। तो लिंक्स जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और थोड़ा और डिस्काउंट अगर आप लोग चाहते हैं तो JN500 ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको 500 और ऑफ मिल जाएगा। स्टार्टिंग विद द वीडियो नाउ। सबसे पहली चीज ये मुझे लगता है काफी सिंपल है और की जा सकती है। अरे बाप रे, मैंने इसको कम नहीं कर रखा है। हाँ, सबसे आसान चीज, असाइन अ स्टडी स्पॉट एंड स्टिक टू इट। और ये स्पॉट जो है इसको डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना है। इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तुमने मेरा ये रूम देखा है, पीछे बहुत कुछ ऐसा है नहीं, प्लेन दीवारें हैं। इस तरफ एक बिस्तर है जो कि अक्सर बिखरा पड़ा रहता है। इस तरफ 2 बुक शेल्फ है जिसमें मेरी किताबें भरी और काफी अनएस्थेटिक दिखाई देता है वो। ठीक है, लेकिन मेरी ये जो इतनी टेबल है, यहाँ पे मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, यहाँ से मैं वीडियो शूट करता हूँ, यहाँ मैं बैठता हूँ। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि यहाँ बैठ के मैं कभी फ़ोन ना चलाऊँ, यहाँ बैठ के मैं कभी पिक्चरें ना देखूँ, यहाँ बैठ के मैं कभी कोई भी डिस्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन वाली एक्टिविटी, यहाँ मैं बैठ के अपने दोस्तों से भी बात नहीं करता कभी भी। और बड़ी अजीब सी सिक सी बात लगेगी है, लेकिन मैंने एक बात बना रखी है कि इस जगह पर बैठ के या तो मैं वीडियो शूट करूँगा, या मैं वीडियोज़ प्लान करूँगा, या मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई करूँगा, या मैं अपनी जो इंटर्नशिप वगैरह है, ऑफिस का काम है, वो करूँगा। उससे कभी ना कभी वैसा होता है जब मेरा मन नहीं करता है कुछ भी करने का, नहीं करता है, मैं जब यहाँ बस बैठ जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन आ ही जाती है। लगी एक दिमाग तैयार हो जाता है, जहाँ मैं तुम्हें लेकर आऊँगा कि अगर तुम एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करते हो, एक जगह असाइन कर लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग वहाँ बैठते ही साथ अलर्ट होता है। ये वाकई होता है, ऐसे पागल नहीं बना रहा हूँ तुमको, एक्सपीरियंस करके समझ के बता रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग तैयार रहता है कि अच्छा अपने को हैवी एक्टिविटी करनी है, अपने को काम करना है, अपने को पढ़ाई करनी है, रेडी होके अपने को बैठ जाना है यहाँ पे। ठीक है, और शुरू कर देना है। तो इससे ये फ़ायदा है कि कई बार ऐसा होता है वी डोंट फील लाइक स्टडिंग, वी डोंट वांट टू स्टडी होता है, तो वो जगह तुम्हारा उस समय में हेल्प करेगी जब तुम मोटिवेटेड नहीं हो। ठीक है, और कई लोगों को लगेगा यार कि भैया आपके पास ये टेबल है, कई लोगों के पास ये भी नहीं होती है, स्टडी टेबल नहीं होती, किसी को ड्राइंग रूम में पढ़ना है, किसी को सोफे पर बैठ के पढ़ना है। ठीक है, आसपास डिस्ट्रैक्शन भी होंगे, ठीक है, लेकिन उस केस में तुम ये कर सकते हो, अगर तुम घर के सोफे पर भी बैठ के पढ़ रहे हो, बाहर वाले कमरे में जहाँ 1000 लोग आते जाते हैं, तुम परेशान होते हो, तब भी मेक अ पॉइंट कि उस सोफे पर बैठ के तुम कोई भी और डिस्ट्रैक्शन वाला काम ना कर रहे हो, जैसे फ़ोन देखना, टीवी देखना, पढ़ाना, डिमकाना, जो भी है। कोशिश करो कि इतना तो इंश्योर कर लो कि उस सोफे का तुमसे जो रिलेशन है वहाँ बैठने से, वो सिर्फ पढ़ाई करे, तो भी ये काम करेगी स्ट्रैटेजी। और जितना ज़्यादा हो सके, मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री जितना ज़्यादा अवेल कर सकते हो तो करो ही, बिल्कुल करो। इस कमरे में ना फ़ोन वोन लेकर आओ, कोशिश करो कि तुम लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हो। और घर वालों को, जैसे मेरी दरवाज़ा है ये 95% टाइम बंद रहता है, बहुत परेशान है मेरे घर वाले इस बात से, बट ठीक है, बंद रहता है क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके इसकी तरफ अपन काम करेंगे। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। 90 मिनट्स ऑफ फोकस फॉलोड बाय 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि भैया हम 3 आवर की सेटिंग मारना चाहते हैं, हम 4 आवर की सेटिंग मारना चाहते हैं, हम 5 आवर की सेटिंग मारना चाहते हैं, एक गो में मैं ऐसा पढ़ जाऊं कि उठूं ही ना।
ऐसा नहीं होता भाई, क्रैम्प आ जाएगा, नस वस चढ़ जाएगी, ठीक है, इतना करने की कोई नीड नहीं है। थोड़ा सा 90 और 10 मिनट ये थोड़ा सा लीनियंट स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से। इसका थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्जन जो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ वो ये होता है कि 120 मिनट ऑफ काम प्लस 5 मिनट ऑफ ब्रेक, या 5 को तुम 10 भी कर सकते हो जैसा तुम्हें ठीक लगे। 2 घंटे काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक जो है वो मैं डिजर्व करता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। इससे क्या होता है, तुम्हारा दिमाग जब मेंटल एक्टिविटी करता है, अगर तुम्हारे शरीर को लगातार भगाया जाए, 20 मिनट तुम्हें दौड़ हो तो तुम हाफ होगे, थक होगे, परेशान होगे। एक पॉइंट तक भागने के बाद तुम्हारी स्पीड कम होगी, तुम्हारा स्ट्रेंथ कम होगी, स्टैमिना तुम्हारा जवाब देने लगेगा। दिमाग के साथ भी सेम चीज़ होती है। हमें लगता है कि हम घंटों घंटों पढ़ सकते हैं क्योंकि वो फिजिकल टॉयल हमें महसूस नहीं हो रहा, बट दिमाग थकता है, मन परेशान होता है, गिवन फैक्ट है, तुमने महसूस किया होगा। तो ऐसे में एक ब्रेक ले लेना डज नॉट हार्म। हमने ब्रेक को ना बहुत साइकोलॉजिकल इशू बना लिया है कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ मतलब मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, छी 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 मैं कितना गंदा आदमी हूँ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ब्रेक लेना बहुत वाजिब चीज़ है, ब्रेक लेना बहुत लाजमी चीज़ है, ब्रेक लेना बहुत ही वैलिड चीज़ है। बट गलती हम कहाँ करते हैं, हम लेते तो हैं कि भाई साहब मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और 10 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटे का, कब 2 घंटे का, और कब 1 दिन का बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जिसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि अपने ब्रेक में ना किसी भी तरीके का जो एक्टिविटीज़ है वो ऐसी नहीं करता हूँ जो उसको बढ़ा सके। कौन सी एक्टिविटी, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, मूवीज़, टीवी, किसी भी तरीके की ऐसे। मैं तो बातचीत भी बहुत कम करता था, मतलब कि 10 मिनट में फ़ोन लगा लिया, 10 मिनट में आजकल कहाँ ही फ़ोन कट पाता है भाई। तुमने लगा लिया 20-25 मिनट, आधा घंटा, तो सबकी बात हो ही रही है एक दूसरे से। तो ये नहीं, क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, वॉक कर ली हल्की फुल्की सी, घर में वॉक कर ली। मैं मम्मी घर में रहती है, अगर वर्किंग नहीं है तो जाके मम्मी को परेशान कर लिया, मम्मी को तंग कर लिया, मम्मी से बातचीत कर ली, ठीक है। भाई बहन है तो जाके, छोटा है तो एक चांटा मार दिया, बड़ा है तो एक चांटा खा के आ गए, इस तरीके की, मतलब फैमिली से इंटरेक्ट कर लिया। कहने का मतलब ये फैमिली से इंटरेक्ट कर लिया। किताब पढ़ना तो अगेन थोड़ा टाइम स्ट्रेचिंग हो जाएगा। अगर तुम कोई वो है कि छोटे छोटे फ्रेम्स में पढ़ लेता हूँ मैं किताब, तो किताब पढ़ सकते हो। फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, बातचीत, इन सब से दूर रहना है अपने को, क्योंकि ये पहली बात तो दिमाग पर स्ट्रेन डालती है। फ़ोन देखने के बाद और उठ के पढ़ाई करने का मन नहीं करता। कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें खुद पे स्टिक करके रखे उसको नहीं करना है। पानी वानी पियो, वॉक करो, इस तरीके की एक्टिविटीज़ अपने को 10 मिनट में करनी है। सांस लो, वहाँ से हाथ वाथ वो करो, बिल्कुल अंगड़ाई मंगड़ाई लो, और फिर वापस आ जाओ पढ़ने, ठीक है, खुद को रेडी करके। अगली बात पर चलते हैं। टू डू लिस्ट आर नॉट इनफ। तुम लोगों को ज़िंदगी भर तो मैंने ऐसे सुना होगा, तुम लोगों ने सब बताते कि ऐसे 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 एक लिस्ट बनाओ, ऐसे और उसको टिक करते जाओ और वो। लेकिन मैं इसमें मानता हूँ कि टू डू लिस्ट की बजाय अपन अगर इन्हीं टू डू लिस्ट को एक टाइम टेबल के साथ मर्ज कर लेना तो मामला बनेगा बहुत बेहतरीन। टाइम टेबल के साथ मर्ज करने का मतलब कि टू डू लिस्ट तो है, बस मैंने उस पर टाइम स्टैम्प्स अटैच कर दिए। कैसे टाइम स्टैम्प्स मैंने इस पर अटैच कर दिए, यहाँ लिख दिया कि ये 9 से 10 में करना है, 10 से 11 में करना है, 11 से 12 में करना है, 12 से 1 में करना है, और सो ऑन। तुमने अक्सर ये बात नोटिस करी होगी, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, और यहाँ से कमेंट में जाके मुझे बताना कि तुमने नोटिस करी थी कि नहीं। ये बात तुमने बताओ, ऐसा हुआ है क्या कि तुमने पास 5 काम थे दिन में करने को, और तुम सुबह सुबह आज जल्दी उठ गए हो। सपोज तुम उठते हो 10 बजे, आज तुम उठ गए हो 9 बजे। तुम्हें शुरुआत में तगड़ा मोटिवेशन था, आज मेरे पास 1 घंटे का हेड स्टार्ट है, मैं 5 की जगह 10 काम कर दूंगा। और ये जब 10 बजा तो तुम्हें ये एहसास होने लगा कि अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, हो जाएंगे। एक बार तुम डिस्ट्रैक्ट हुए, 11 बज गया, तुम्हें अभी भी ये फीलिंग आ रही है ठीक है 5 काम है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो सुपर फास्ट हूँ, अभी कर दूंगा, पूरा दिन बचा तो हुआ है अभी। इसलिए टू डू लिस्ट जो है वो इनइफेक्टिव है। अगर यही तुमने इससे टाइम स्टैम्प अटैच कर दिया तो ये 10 बजे की डेडलाइन पे तुम ऑलरेडी लूज करते लगोगे और फटाफट जाके यहाँ काम करना शुरू करोगे, फिर यहाँ। तो प्लीज़ कोशिश करो कि तुम्हारा जो टू डू लिस्ट है वो सिर्फ टू डू लिस्ट ना रहे, उनमें एक टाइम टेबल वाला एस्पेक्ट जुड़ा हुआ हो। और एक मज़ेदार बात, इसको डायनामिक रहने दो। हमको लगता है कि अपन ने मंडे, ट्यूसडे, जैसे स्कूल की आदत होती है ना, स्कूल में देखा होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का एक टाइम टेबल होता है, उसमें ऐसे पीरियड्स लिखे होते हैं, और हम ऐसे चकोर टाइम टेबल बनाने की हम सबको आदत होती है। हमने उसमें भी यही डालते हैं, तो क्यों ही झूठ बोले, सबको आदत होती है टाइम टेबल का ये रूप देखने की। क्या है कि ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा। तुम्हारा हर मंडे हर हफ्ते का सेम नहीं दिखेगा। किसी दिन तुमको हैवी प्रैक्टिस करनी है, किसी दिन तुमको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, किसी दिन तुम्हारी क्लास एक्स्ट्रा लग गई, किसी दिन तुम्हारी कैंसिल हो गई। तो मेरे हिसाब से मैं क्या करता था, मैं डेली बेसिस पे काम करता था, प्लानर्स अपने डेली बेसिस पे बनाता था, और वीकली
और मंथली बेसिस पे चेक इन बनाता था। चेक इन कैसे कि मैंने वीक का ये चीज़ें सोची थी, क्या ये पूरी हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो संडे को बैठ के बैकलॉग कवर करेंगे। मंथली बेसिस पे क्या ये चीज़ 31 तारीख को क्या ये चीज़ें पूरी हुई, नहीं हुई तो 31 तारीख के पूरे दिन में वो सारी चीज़ें पूरी करेंगे। और डेली का डिटेल प्लानर जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया कि 9 से 10 ये, 10 से 11 ये, 11 से 12 ये, इस तरीके की चीज़ें अपने को करनी है, ठीक है। तो ये एक एफिशिएंसी का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी को लेकर, और ये बहुत काम आता है अगर तुम्हारे अपने वक्त पे कंट्रोल है तो। चौथी बात पर चलते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट अंडररेटेड वेपन। मेरा ऐसा मानना है, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, जब अपन को नींद कम ली हो, अपन ने 3 घंटा 2 घंटा सोए हो, तो पहला घबराहट ज़्यादा होती है, नर्वसनेस जो है वो आती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, अपने को लगता है हम कमतर हैं, हम जाके कमेंट करते हैं भैया हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और पढ़ाई करने का मन नहीं करता, पूरे दिन चिड़चिड़ापन सा रहता है और इरिटेशन होती रहती है। तो स्लीप जो है, अगर तुम सही से सोए हुए हो, कम से कम सबको टारगेट रखना है कि यहाँ से 7.5 से 8 घंटा तुम मिनिमम सो रहे हो, इतनी स्लीप तुम ले सकते हो अभी। खासकर अगर तुम 2027 एस्पायरेंट हो, 26 एस्पायरेंट भी ले सकते हैं, अभी लास्ट के महीनों में खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट कि लंबा ज़्यादा सोना डज नॉट इक्वल टू, अच्छा जिनको कोडिंग आती है उनको पता है ये डज नॉट इक्वल टू का साइन है, जिनको नहीं आती है मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है डज नॉट इक्वल टू लॉन्गर स्लीप डज नॉट इक्वल टू बेटर स्लीप। तो आप बेटर स्लीप कैसे करें उसका भी बहुत बहुत ईजी तरीके में तुम्हें कुछ जो मुझे समझ आए। 12 बजे के बाद कुछ भी खाना नहीं है, ठीक है। मानो ना मानो तुम्हारा शरीर जो है, हमारे वो कहा करते थे दादाजी कि अगर तुम रात को खा के सो रहे हो तो तुम तो सो रहे हो, तुम्हारा पेट बेचारा काम करे जा रहा है उसको पचाने में, और तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी ख़राब होती है। इसलिए रात को खाना जितना जल्दी खा सको उतना ज़्यादा बेहतर। अगर सोने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाओ तो और ही बढ़िया। इसके बाद फ़ोन रात को नहीं देखना है, कुछ भी करके ये नहीं करना है। ब्लू लाइट का एक्सपोजर बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत दिक्कत देता है, तो प्लीज़ कोशिश करो फ़ोन रात को ना देखो। तीसरी चीज़, शायद चौथी नहीं होगी, मैंने ज़्यादा एरो बना दिए। तीसरी चीज़, तुम्हें डेली एक ही टाइम पे उठना है और एक ही टाइम पे सोना है। तो अगर तुम्हारा स्केड्यूल जो है वो रोज़ का सिमिलर है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेट हो जाती है और इट डज़ वंडर्स फॉर यू, एक्चुअली डज़ वंडर्स फॉर यू। तो प्लीज़ अगर तुम डेली एक समय पे सो सकते हो, समय पे उठ सकते हो तो ऐसा करो। ऐसा करने से तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी बेटर होगी, तुम्हारे दिन का टोन बढ़िया सेट रहेगा, और एक स्केड्यूल जो है वो तुम्हारा टाइम टेबल भी वो मैनेज रहेगा, ठीक है। टेक्निक्स जो है, अच्छा यही टेक्निक्स जो थी मैंने तुम्हें यहाँ बता दी। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, 11 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, बट ये 4 बातें थी जो मुझे लगता है अगर तुम फॉलो करो तो काफ़ी ऐसे इंप्रूवमेंट तुम्हारी स्टडी में आ सकता है। बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ मैंने हो हल्ला बातें बताई नहीं है, सब जो है डुएबल है, और कुछ अलग से अपरेटस और उसकी भी बात नहीं बताई मैंने। तो अगर ये तुम कर सको तो भाई बहुत फ़ायदा है, ना करो तो देखो तुम्हारी प्रिपरेशन है, तुम्हारा रिजल्ट है, तुम्हें लेकर आना है तो तुम्हारी मर्जी है। बाकी अगर लगता है कि वीडियो से हेल्प हुई या बेहतर हुआ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। मैं लगभग सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छे भी और बुरे भी, तो मुझे अच्छा और बुरा दोनों ही लगता है कमेंट्स पढ़ के। अगर तुम कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।